आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी, जो कई दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का 5 नंबर क्वेश्चन पूछी है बच्ची ने। एफ एक्स इक्वल टू, तो फंक्शन का 3 डेफिनेशन है। एफ एक्स इक्वल टू -2 भी है, 2x भी है और 2 भी है। कंडीशन इधर बगल में लिखा हुआ है कि एफ एक्स -2 तब है जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है। 2x तब है जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, यहाँ 1 पे इक्वल टू भी लगा हुआ है। और एफ एक्स का वैल्यू 2 तब है जब x का वैल्यू x से ग्रेटर है, यानी x से बड़ा है। क्लियर है। आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कहाँ पे चेक कीजिएगा, तो बताया था हम कि डॉटफुल पॉइंट पहले ढूंढते हैं। जहाँ पे डॉट होता है वहाँ चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और डॉटफुल पॉइंट निकालने का सबसे पहला तरीका क्या था कि जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज करता है, जहाँ फंक्शन का परिभाषा बदलता है वहाँ पे डॉट होता है। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ बदल रहा है। पहले फंक्शन है एफ एक्स बराबर -2, तो फिर हो गया 2x। तो -2 से 2x कहाँ पे होगा, -1 पे। -1 से छोटा के लिए फंक्शन था, -1 से आगे बढ़े तो फंक्शन ये हो गया। तो एक डेफिनेशन चेंज किया -1 पे, और फिर चेंज किया 2x से 2, वो कहाँ पे 1 पे। तो दो जगह चेक करना होगा, 1 पे भी और -1 पे भी। तो पहले हम -1 पे चेक करते हैं, यानी x बराबर -1 पर। इस पर देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए तरीका है LHS निकालिए। LHS निकालने का क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a मतलब कि ये -1 माइनस h, ठीक है। अब इसके लिए फंक्शन ढूंढेंगे, बोले यस। चलिए, तो आप देखे थे x बार -1 पे चेक करना है पहले। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHS। तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ चेक कर रहे हैं अपना -h, यानी -1 माइनस h। -1 माइनस h का मतलब -1 से छोटा वैल्यू होता है। तो -1 से छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, यानी इस फंक्शन में आएंगे तो इसका वैल्यू हो गया -2। RHS निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h। तो -1 प्लस h मतलब -1 से राइट साइड, तो -1 से राइट साइड के लिए देखिए इस फंक्शन में आ गए, यानी कि 2x। तो यहाँ पर 2 × x का वैल्यू रख दिया -1 प्लस h, लिमिट का वैल्यू है। लिमिट जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x करेगा 0, तो 2 × -1 हो जाएगा -2, ठीक है। अब निकालना है -1 पे वैल्यू फंक्शन का, तो f -1। जैसे यहाँ -1 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 के लिए ये वाला, इसमें इतना होगा यानी कि इसका वैल्यू -2। तो तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए x बराबर -1 पे f संतुष्ट है। अब चेक करना होगा x बराबर 1 पे, क्योंकि वहाँ भी डेफिनेशन चेंज किया है। तो वहाँ भी LHS निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 पे चेक करें इसलिए 1 माइनस h, और RHS के लिमिट h टेंड्स टू 0 1 पे चेक करें इसलिए 1 प्लस h, ठीक है। तो 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन यहाँ है, इस फंक्शन में रखना होगा। तो 2 × 1 माइनस h, ये रख दिया वैल्यू। h का वैल्यू 0 रखोगे, 2 × 1 2, और h 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा था इसमें, तो इसका वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट 2 हो गया। और उसके बाद f1, तो f1 के लिए x बराबर 1 के लिए फंक्शन ये है, देखिए आप इक्वल टू का साइन है, यानी कि वैल्यू 2x, तो 2 × x का वैल्यू 1 और 2, तीनों वैल्यू यहाँ भी बराबर है, इसलिए फंक्शन x बराबर 1 पर भी संतत है। क्लियर है। यस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है f(x = x + 1 और 3x - 5। x + 1 x <= 5 के लिए, 3x - 5x > 5 के लिए, और कह रहा है x बराबर 5 पर संतत है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप बताइए कि k का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है। तो k का वैल्यू हमको निकालना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब LHS RHS इक्वल होगा। तो हम पहले इसका LHS निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, 5 पे निकालना है 5 माइनस h। अब 5 माइनस h मतलब 5 से छोटा, तो ये फंक्शन हो गया, इसमें रख दिया x करेगा वैल्यू, तो k × 5 माइनस h प्लस 1। लिमिट का वैल्यू रख दिया h करेगा 0, तो 5 × k प्लस 1 हो गया ये। और अब RHS के लिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, तो 5 प्लस h 5 से ज़्यादा है, ये इस फंक्शन में आएगा। तो 3x - 5 में वैल्यू रख दिए, तो 3 × x की जगह पे 5 प्लस h और -5। जैसे इसमें लिमिट का वैल्यू रखेंगे h की जगह 0, तो बचेगा 5 × 3 = 15 - 5 यानी 10। अब चूंकि ये दोनों बराबर होगा, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, संतत है, इसलिए LHS बराबर RHS। LHS का वैल्यू 5k + 1, RHS का 10, 1 उधर गया 9 हो गया, तो k के लिए 9/5। इस तरह से आगे क्वेश्चन आपको